ओके, चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस देख लिया था। रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस के प्रॉपर्टीज, है ना? याद है? एनी क्वेश्चंस? कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ। आज है अपना 16 फरवरी 2024। तो अभी तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में जो जाना है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी, जो कि करंट के फ्लो को बाधा देती है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके लेंथ पे, किसी भी कंडक्टर का लेंथ और उसके एरिया पे। रेजिस्टिविटी होता है, और रेजिस्टिविटी जो है रो, वो डिपेंड करता है किस पे? सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पे। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से दिखाया जाता है, रेजिस्टेंस का सिंबल। और हमको पता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जैसे ही कोई वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो इसमें कुछ एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। जब हम लोग वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, तो उस रेजिस्टेंस से अगर कोई करंट पास करे, तो इस रेजिस्टेंस पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। और जिस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई इंटू आर, एज पर आवर ओम्स लॉ। तो हमने ओम्स लॉ के ऊपर डिस्कस कर लिया था। ओम्स लॉ इज नथिंग बट V इज इक्वल टू आई इंटू आर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और फिर हमने सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस किया था कि सीरीज रेजिस्टेंस जो होते हैं, उनमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज जो है वो डिवाइड होता है। पैरेलल रेजिस्टेंस जो होता है, उसमें वोल्टेज सेम रहता है और करंट जो है वो डिवाइड होता है। पावर एडिटिव होता है दोनों में। सीरीज में वोल्टेज एडिटिव है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज एडिटिव है, पैरेलल सर्किट में करंट एडिटिव है ना? ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर ली है। एम आई राइट? इसमें कोई डाउट यस नहीं सर। है आपको? ये पूरा समझ में आया? अभी हम लोग नेटवर्क एनालिसिस के अंदर जा रहे हैं। और जब नेटवर्क की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि नेटवर्क एनालिसिस में क्या क्या लॉ हम लोग यूज करने वाले हैं। तो एक लॉ जो हर जगह पे हम लोग यूज करते हैं, वो है अपना ओम्स लॉ। इसको तो हम समझ गए हैं भाली बात। दूसरा लॉ हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं, वो है, एक है आपका केसीएल और एक है अपना केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये दोनों ही लॉ एसी में और डीसी में दोनों जगह पे लगा सकते हैं। किरचॉफ करंट लॉ हमको क्या देता है? किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ बताओ क्या है? चार्जेस। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? ये केसीएल और केवीएल में कोई डाउट नहीं है ना? कि जितना करंट, सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू, केसीएल क्या है? सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो एट एनी नोड। किसी भी एक नोड पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकल जाएगा, चार्ज कहीं पे एक्यूमुलेट होके नहीं रहेगा। ये हो गया किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप प्लस ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो इन एनी क्लोज्ड सर्किट, इन एनी क्लोज्ड सर्किट और क्लोज्ड मैश, और बोलो तो क्लोज्ड लूप। सम ऑफ ऑल द ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। मतलब जितना वोल्टेज हम लगाएंगे और जितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, दोनों को इक्वल साम करेंगे तो जीरो मिलेगा, है ना? तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज सप्लाइड। ओके। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था नोडल एनालिसिस।
नोडल एनालिसिस। और मैंने बताया कि नोडल एनालिसिस जो है वो अलग से कुछ नहीं है, उसमें क्या करते हैं, केसीएल प्लस ओम्स लो, इसी को हम लोग नोडल एनालिसिस बोल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, किसी भी सर्किट पे हम लोग जब इसका एनालिसिस करने जाते हैं तो किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे हम लोग बैठ के बोलते हैं कि इस नोड पे ना हाईएस्ट पोटेंशियल है और सारे करंट इसी से निकल रहे हैं। और फिर हम लोग इसके इक्वेशन लिखते हैं, करंट का इक्वेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, और उसी से हम लोगों का ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है ना। तो चलो कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन हो जाए। एम आई राइट? कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, वोल्टेज रेजिस्टेंस सर्किट एनालिसिस इसके ऊपर। यहाँ से शुरू करते हैं, देखो तो कर सकते हो कि नहीं। हाँ भाई, चलो देखो ये करो, उससे एक बार ट्राई कर लो जल्दी जल्दी से। What is the value of unknown resistance R in figure this if the voltage drop across 500 ohm resistor is 2.5 volt? All resistances are in ohm। तो ये हमारे पास सर्किट दिया हुआ है और हमको बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस R, उसका वैल्यू क्या होगा इफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 500 ओम। 500 ओम कहाँ है, ये 500 ओम के वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 2.5 वोल्ट है। जस्ट ट्राई इट एंड टेल मी। नहीं कर पाते हो तो फिर मैं करूंगा। आइडिया आना जरूरी है, पहले देखो कि वो आइडिया मिलता है कि नहीं मिलता है, कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। रिकॉर्ड नहीं किया था क्या, सॉरी। तो पिछला वाला का एक्सप्लेनेशन शायद से रिकॉर्ड नहीं हुआ, हाँ? ठीक है, चलो इसको करते हैं। A 100-volt lamp has a hot resistance of 250 ohm. Find the current taken by lamp and its power rating in watt. Calculate also the energy it will consume in 24 hours। कर सकते हो। 100 वोल्ट का लैंप है, हॉट रेजिस्टेंस 250 ओम है,
Find the current taken by the lamp and its power rating in watt. कैसे कर लेंगे? V square upon R. P is equal to V square upon R. P is equal to V square upon R और I is equal to I. I is equal to पहले तो करंट निकाल लेते हैं. Voltage length has smooth resistance of 250 ohm and the current taken by the lamp. हॉट रेजिस्टेंस दिया हुआ है अपने को 250 ohm का, तो पावर ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ P बाई R. I square into R. अच्छा वैसे भी कर सकते हैं या फिर V is equal to IR करके कर लो. V is equal to I into R. 40 watt. 50 watt है ना, 40 watt. ठीक है. और एनर्जी कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई टाइम है ना. ओके. एनर्जी का यूनिट क्या है? किलोवाट आवर या फिर वाट आवर, वाट सेकेंड, ये सारे एनर्जी के यूनिट होते हैं. चलो नेक्स्ट वन करते हैं. A heating element supplies 300 kilojoules in 50 minutes. Find the potential drop across the element when current is 2 ampere. $300 kilojoule in 50 minutes. कैसे करेंगे? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. हाँ. E is equal to P into T. 300 into 50 divided by P. समझिए 650 250 watt. Potential difference 250. 250 वोल्ट. हम्म. देखो 300 किलोजोल का वर्क डन है ना. किलो जूल है ना, तो क्या है? वो मिनट में दिया है ना, बराबर उसको वापस हाँ ओवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये किलोजोल में है ना. हम्म. 300 किलोजोल इन 50 मिनट्स. ठीक है. 50 मिनट तक चल रहा है. 300 किलोजोल का हीटिंग हो रहा है. Find the potential drop across the element when current is 2 ampere. तो 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है? 1 एम्पियर करंट मतलब 1 कूलम पर सेकेंड. Q by T. 1 second. 2 एम्पियर करंट का मतलब क्या हो गया? 2 कूलम पर सेकेंड. ठीक. और पोटेंशियल ड्रॉप V is equal to what? V is equal to W by Q. Work done on unit positive charge. Work done on unit positive charge. W by Q. तो 2 एम्पियर करंट अगर फ्लो हो रहा है तो टोटल करंट कितना जा रहा है, टोटल चार्ज कितना जा रहा है, वो निकाल लेते हैं. 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 50 मिनट तक हुआ है ना. तो
50 मिनट तक हुआ तो कितना चार्ज फ्लो हुआ भाई, है ना? तो टोटल चार्ज विल बी 2 into लो कॉलम पर सेकंड था इंटू टाइम कर दो, 50 मिनट्स इंटू 60 कर दो तो सेकंड आ जाएगा। कितना कॉलम चार्ज हो जाएगा मेरा? 100 इंटू 6000 कॉलम। क्या मेरी बात समझ में आई? 50 मिनट है मतलब कितना सेकंड हो गया? 50 इंटू 60 तो टाइम कितना हो जाएगा? 3000 सेकंड, है ना? और एक सेकंड में 2 कॉलम तो 6000 कॉलम चार्ज पास हो गया। कितना किलो जूल? 300 किलो जूल। तो 300 into 10 to the power of 3 joule divided by 6000, तो ये आ जाएगा आपका 300 into किलो है ना, 10 to the power of 3 300 divided by और 6000, है कि नहीं? तो 0 तक गया, यहाँ से 0 काट तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा आधा, 300 मतलब 0.5 into 10 0.5 into 10 तो तो ये हो गया 50। 50 और समझ में आया? 50 वोल्ट। देखते हैं आंसर मिला कि नहीं। हाँ, एम आई क्लियर? मुख्तार समझ में आ रहा है? वेरी सिंपल, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बोल रहा है ए हीटिंग एलिमेंट सप्लाई 300 किलो जूल। तो सप्लाई 300 किलो जूल, जूल में है मतलब क्या है? ये वर्क डन है। और वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होता है V, और V इज इक्वल टू नथिंग बट वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं मुझको चार्ज पता चल जाए कूलम में और वर्क डन पता चल जाए जूल में, तो मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ। जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है। वोल्टेज का डिफिनीशन हम कैसे देते हैं कि अगर वोल्टेज पोटेंशियल का डिफिनीशन ये है, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ब्रिंग करने में जितना हमको काम करना पड़ता है, उतना ही उस पॉइंट पे पोटेंशियल है ना? तो वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज J by Q, W by Q. Am I clear? ओके, सो अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। A 10 watt resistor has value of 120 ohm। 10 वाट का रेजिस्टर, 10 वाट मतलब पावर दिया हुआ है 10 वाट, हैज a value of 120 ohm। तो रेजिस्टेंस है इसका 120 ohm। व्हाट इज द रेटेड करंट थ्रू द रेजिस्टर? बड़ा ही आसान सवाल हो गया। तो अपने को पता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इज इक्वल टू P बाई आर, इट विल बी रूट ओवर ऑफ P बाई आर। पावर है आपका कितना? 120, सॉरी, पावर है 10 वाट डिवाइडेड बाय 120, 0 0 1 बाई 12, 1 बाई 100।
0.288, ठीक है। मुख्तारुद्दीन, समझ में आ रहा है तेरे को? देखो ये वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट। The following are the details of load on a circuit connected through a supply meter. तो क्या डिटेल्स दिया है भाई? 6 lamps of 40 watts, each working for 4 hours per day. तो 6 लैंप लगाया हुआ है, एक एक लैंप का पावर है 40 वाट, और दिन में कितना घंटा काम करता है? 4 घंटे के लिए काम करता है पर डे, ठीक। दूसरा दिया हुआ है 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब्स 125 वाट ईच वर्किंग फॉर 2 आवर्स पर डे। दो ट्यूब है, 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब्स 125 वाट का पावर है और 2 घंटा करके काम चलता है, ठीक। 1000 वाट हीटर वर्किंग फॉर 3 आवर्स पर डे। 1000 वाट का हीटर है जो 3 घंटा चलता है एक दिन में। इफ ईच यूनिट ऑफ एनर्जी कॉस्ट 70 पैसे, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ जून? बताओ भाई, कैलकुलेट करो, करके बताओ। वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कितना है? ईच यूनिट, एक यूनिट का मतलब मुख्तार, एक यूनिट मतलब क्या? 1000 kilowatt hour. 1000 किलोवाट आवर। 1000 वाट आवर, 1 किलोवाट आवर। 1 kilowatt hour. 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इसका एनर्जी निकाल लेते, कितना यूनिट होता है पहले वो निकाल लो। तो 6 लैंप है, 40 वाट का है, तो टोटल वाट कितने हो गए? 240 वाट, है ना। पावर हो गया 240 वाट, और वो कितना घंटा चलता है दिन में? एक दिन में 4 घंटा चलता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 240 वाट दिन में 4 घंटा, कितना होगा? 960। दिस मच वाट आवर, है ना, पर डे। 960 वाट आवर पर डे। सिमिलरली दो इनकन फ्लोरोसेंट ट्यूब, 125 वाट का है, 2 ट्यूब है, तो टोटल हो गया आपका 250, और 2 घंटा करके चलता है, तो ये हो जाएगा आपका 250 इंटू 2। समझ में आ रहा है? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। 2 घंटा अगर चलता है तो 250 इंटू 2 मतलब 500 वाट।
500 वाट आवर। और फिर 1000 वाट का हीटर है और यहाँ पे वाट 1000 है, एक ही है, 3 घंटा पर डे जलता है, मतलब 1000 इंटू 3, तो 3000 वाट। टोटल वाट आवर कितने हो गए भाई? 0, 6 और 14, 14, 4460 वाट आवर है ना। ये एक दिन का। फॉर द मंथ ऑफ जून, जून महीने में कितना दिन होता है? 30 डेज। तो 4460 इंटू 30, इतना टोटल वाट आवर हो जाएगा। कितना हो गया? 4460 इंटू 30, क्या आ गया आपका? 133800, दिस मच ऑफ वाट आवर। तो इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर लो। 133.8 किलोवाट आवर। ठीक, तो इतना किलोवाट आवर मतलब कितना है, क्या है, कितना यूनिट है? और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 70 पैसा, है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इंटू 0.7 कर दो, तो ये आता है आपका टोटल कॉस्ट विल बी 133.8 इंटू 0.7, this will be coming as your 93.66 rupees. Am I clear? See, 93. मुख्तार शेख, समझ में आया? यस सर। तो पावर और एनर्जी को समझो, इस तरीके से पावर से हम एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं यूनिट के बेसिस पे, और एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है 1000 वाट आवर या फिर 1 किलोवाट आवर। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ट्यूटोरियल प्रॉब्लम दिया हुआ है ये। यू कैन डू वन थिंग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले। और खुद से करना है इसको, ठीक है। चलो पहला वाला कर लेते हैं यहाँ पे, बाकी आप लोग करेंगे। फर्स्ट वन इज व्हाट? A resistor of 50 ohm has a potential difference of 100 volts DC across it for 1 hour. A resistor of 50 ohm has a potential drop 100 volt across it for 1 hour. Calculate the power and energy. निकाल सकते हैं? हाँ। तो वेरी सिंपल है भाई, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। फिर मैं तो वी स्क्वायर मतलब 100 है ना, वी स्क्वायर बाई आर, तो ये आ जाएगा आपका 140 डिवाइड बाई 50, ये गया 5, 200 वाट। पावर इक्वल टू 200 वाट। हम्म 1 घंटे के लिए था, तो 200 वाट आवर। 1 ठीक, ऐसे जोड़ में कन्वर्ट कर दिया है, कोई बात नहीं, 200 वाट आवर।
ठीक है। Next one. A current of 10 ampere flows through the resistance or resistor for 10 minutes and the power dissipated by resistor is 100 watt. उत्तर करो, खुद से करो, नहीं तो नहीं होगा, बता रहा हूं। A current of 10 ampere flows through a resistor for 10 minutes. The power dissipated by the resistor is 100 watts. Find the potential drop across the resistor and energy supplied to the circuit. पहले तो P is equal to I square R. The current of 10 ampere flows through a resistor for 10 minutes. Power dissipated by the resistor is 100 watt. तो अपने को ये मिल जाएगा I square R मिल जाएगा, R मिलेगा, है ना? हाँ, I square into R. तो पावर है मेरा कितना 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 100 वाट. तो 100 वाट 1 एम्पियर 10 एम्पियर है ना, तो 10 स्क्वायर मतलब 100. 1 ओम 1 ओम 1 ओम का रेजिस्टेंस हो गया और 10 मिनट के लिए गया है, तो 1 ओम का रेजिस्टर है और 10 एम्पियर करंट जा रहा है, तो इसका पावर ये कितना होगा? 10 वोल्ट. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर निकाल सकते हैं. पावर v स्क्वायर बाई आर कर लो. पावर इक्वल टू v स्क्वायर बाई R. R इक्वल टू 1 ओम. तो पावर इज 100 इज इक्वल टू v स्क्वायर मतलब 10 वोल्ट. 10 वोल्ट निकल गया. अभी निकालना है अपने को एनर्जी. एनर्जी इज पावर इनटू टाइम. टाइम 10 मिनट के लिए जा रहा है, या फिर वी आई टी कर दो. वोल्टेज है 10 वोल्ट, करंट है 10 एम्पियर और टाइम जो है वो दिया हुआ है मेरा इसमें 10 मिनट पे. तो इसको 10 इंटू 60 कर देता हूँ, सेकंड पे आ जाएगा. 6 2 3 4 10 to the power of 4 क्या हो जाएगा? वाट सेकंड. 6 into 10 to the 4 watt second. ठीक है, या फिर 6 into 10 to the 4 जोड़ दो. ओके एवरीवन, चलो बाकी जो है दो प्रॉब्लम है वो आप लोग खुद से ट्राई करो. 3 और 4 नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में करके दूंगा. आज के लिए यहाँ तक. ओके, 7:30 को जॉब जिम क्लास में मिलते हैं. ओके, बाय बाय.
अच्छा, गुड न्यूज यह है कि हम लोगों का 13 कैंडिडेट अभी तक गवर्नमेंट पीएसयू सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन नहीं हुआ आप बोलेंगे, रिटन क्लियर हो गया। देखा है? हाँ कल देखा है सर। तो ये बहुत बड़ी बात है। 13 कैंडिडेट्स को मिल गया। उसमें से नेपको का जो है, नेपको का तो हो गया है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है इन लोगों को। नेपको में 5 बंदा सिलेक्ट हुआ आसाम से, उसमें से 3 ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन का है। हम्म 3 आउट ऑफ 5 ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन। ओके, तो बढ़िया से तैयारी करो। हर एक चीज में देखो, थ्योरी भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके। आज का मार्केट जो है वो बड़ा बड़ा ही कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। यहाँ पे छीन के लेना पड़ेगा आपको आपका हिस्सा। ऐसा नहीं है कि कोई आके उठा के देगा, या फिर अगर आप एलिजिबल हो तो एग्जाम पास कर लिया बहुत बढ़िया से मिल जाएगा, ऐसा नहीं। एग्जाम पास करने के बाद भी चैलेंजेस रह जाती है, इंटरव्यू देना होता है ना। बहुत सारे और भी चैलेंजेस हैं। तो चाहे प्राइवेट की तैयारी करो चाहे गवर्नमेंट की तैयारी करो, दोनों ही सूरत पे मेरा कहना एक ही होता है कि आपका तैयारी सही रहना चाहिए। उसमें थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, बेस लेवल तो सबको पता होना चाहिए, है कि नहीं। कि बेसिक हम्म चीजें अपने को पता हो, बेसिक कैलकुलेशन पता हो, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, वाट क्या है, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट क्या होता है, हाँ ओम्स लो क्या है, ये सब कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आप कहीं पे भी, प्राइवेट में जाओ गवर्नमेंट में जाओ, इंटरव्यू में जाओ, आपको पूछेगा। दूसरा है, किसी भी एग्जाम में जाओ कॉम्पिटिटिव का, चाहे वो एकेडमिक लेवल पे है चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल पे है, सवाल यही सारे आते हैं। तो अपने को तैयारी उसी ढंग से करना है ना। हम्म चलो, बाय, थैंक यू वेरी मच।